स्वागत है आप सबका आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस मेकर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 2021 के बिहार दरोगा एग्ज़ाम से 2213 सीट है उसके 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कई सारे सेट का सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ एनियम पॉलिटिक्स रेहेटेरिक यूडेमियन एथिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए अरस्तु। देखिए फ्रेंड्स, अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं और सिकंदर के गुरु भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेडमोंड राइजोपस में जनन होता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बीजाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलराशि जो स्पेन तथा फ्रांस दोनों ही के साथ तटीय क्षेत्र बनाते हैं, इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स नॉर्वेजियन सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, बिस्के की खाड़ी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बिस्के की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीआई टैग भारत में कब से लागू हुआ तथा इसके पंजीकरण कब तक मान्य होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2003 से जीआई टैग लागू हुआ है और ये 10 वर्ष तक इसका पंजीकरण मान्य होता है। और 2003 के बाद 2004 में भारत के सबसे पहला जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग के चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर है काकोलत बिहार का एक प्रसिद्ध झरना है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये फ्रेंड्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिरायतन एक जैन मंदिर तथा संग्रहालय है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो ए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, बी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, सी बचत और निवेश, डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए और बी दोनों, यानी कि बी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और बी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए। अब लोक लेखा समिति आया फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और कुल 22 सदस्य में से 15 होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड नंबर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बा हिमालय का अन्य नाम क्या है जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगड़िया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मुंबई से गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किन दो स्थानों का संपर्क मार्ग है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कोयम्बटूर एवं कोचीन, कोयम्बटूर एवं कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उर सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बैंक कौन और कब स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी हिंदुस्तान बैंक 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए सिंधु नदी। सिंधु नदी अब कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोवन सोडा या बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स Na2CO3 × 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब और किसके शासनकाल में मिला? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1632 में शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टिटनस। टिटनस बीमारी जो है जीवाणु के कारण फैलता है। टिटनस का दूसरा नाम लॉकजा और धनुष्टंकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में निम्न में से किस किस शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी mg/dcl में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बनता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पायरूविक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासन में तथा कब भारत पर आक्रमण किया था?
इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स केसिन क्रमशः प्रोटीन है और लैक्टोज क्रमशः कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रादेशिक स्वायत्तता। ये भारत शासन अधिनियम 1935 की संविधान से लगभग 70 से 75% संविधान की बातें इसी से ली गई है और बाकी के 25% विदेशी स्रोत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाम्पा अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मिजोरम। मिजोरम अभी सबसे ज़्यादा भारत में मिजोरम में प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी, ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस भी बता देता हूँ। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर 1,76,400। एक्चुअली इसको इस तरह से बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप CI पढ़े होंगे तो A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T या N बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ वर्तमान की जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान आबादी, वर्तमान दिया हुआ है मतलब कि A दिया हुआ है और हमको निकालना P है। R भी दिया हुआ है, यहाँ पर बढ़ोतरी अगर बढ़ रही है बोल रहा है तो यहाँ प्लस रखेंगे और अगर माइनस बोलेगा कि कम रहा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। इस तरह से आप इसका आंसर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वेथलिंग कब संबंधित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टेबल टेनिस से। इसका आंसर होगा टेबल टेनिस से, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वैरकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज कब और किसने की? इसका आंसर है फ्रेंड्स लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में। इसका कभी कभी आंसर लैंडस्टीनर 1902 भी देता है, 1902 भी, लेकिन ज़्यादा सटीक है लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलोलक का आवर्तकाल 4 गुना हो जाता है जब उसकी लंबाई, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी नंबर, उसकी लंबाई 16 गुनी हो जाती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई, ये फार्मूला होता है √L/G। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये √अंडर के रूप में L/G है, अगर L के बराबर हम 16 रखेंगे तभी 16 का रूट कितना होगा? 4 होगा, तभी ये 4 गुना हो सकता है। इसलिए इसकी लंबाई कितना होगा? लेंथ, यानी कि L बराबर कितना रखना होगा? 16 रखना होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसकी लंबाई 16 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना जो यमुना की सहायक नदी है, पहले तो यही क्वेश्चन है कि चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। तो ये नदी चंबल नदी पर है, इसके लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राजस्थान तथा MP। अब यहाँ पे राजस्थान आया है तो राजस्थान भारत का सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर MP आया है तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादन भारत में MP में ही है। और यहाँ राज्यों का अगर बात करें तो कुल अगर भारत में देखा जाए तो कुल 2967 बाघ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ MP में है, यानी कि 526 बाघ है। दूसरा कर्नाटक में 524 है और अपने बिहार में 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जास्कर तथा पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने कब की? तो पहले तो यही क्वेश्चन हुआ कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने की। इसकी कब की है? 1766 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C4SO4 इंटू 5H2O का घोल है, जल में क्या होता है? एक्चुअली कॉपर सल्फेट फ्रेंड्स क्या है? अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल बना देता है। जैसे इसका ट्रिक याद रखिएगा, अनिल याद रखना है, अनिल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अम्ल नीला को लाल करता है। और यहाँ पर दूसरा अगर याद रखना चाहते हैं तो छालानी याद रख सकते हैं, छालानी मतलब क्या हुआ कि क्षार जो है, क्षार लाल को नीला करता है, मतलब लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अब यहाँ पर लिटमस पेपर आया फ्रेंड्स, तो लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। अब लाइकेन आया तो लाइकेन किससे बनाया जाता है? कवक और शैवाल के मिश्रण से लाइकेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बी है मेड अ ट्रस्ट क्वाइथ डेस्टिनी। यह कथन किसका है? JL नेहरू का, यानी जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू आए हैं, तो जवाहरलाल नेहरू यानी कि 1889 में इनका जन्म हुआ था। ये एक्चुअली फ्रेंड्स हमेशा हमने बोला है कि इनको याद कैसे रखेंगे। 1889 में जन्म हुआ, ये 20 साल के छोटे थे। किनसे? महात्मा गांधी के। 1889 में एक और भी क्रांतिकारी का जन्म हुआ, खुदीराम बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स तीरंदाजी। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ्स है फ्रेंड्स। प्रति वर्ष 12% पर 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज से 650 रुपये वार्षिक रूप में संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर। इसको भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आप। एक्चुअली देखिए यहाँ पर 12% और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है? रेट इंटू टी होता है, यानी कि RT होता है। RT बोले तो कितना हो गया यहाँ पर? 12 तिया 36, यानी कि 36%। तो हम कह सकते हैं कि 36% बराबर कितना है? 6750 है। तो 100% निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 100% निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P निकल जाएगा। अब हमको P पता हो गया और R तो पता ही है कि 12% है, और T भी पता है, तो क्या हम CI नहीं निकाल पाएंगे? चक्रवृद्धि आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर टॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। किससे है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। अब आपको हम यहाँ पे याद करवा देते हैं। देखिएगा, जमींदारी प्रथा किसने किया था? तो याद रखिएगा, हक से जमींदारी, हक से जमींदारी, हक से जमींदारी। जमींदारी ह से क्या हो गया? हेस्टिंग्स। क से क्या हो गया? कर्नवालिस। हेस्टिंग्स और कर्नवालिस किस प्रथा से है? जमींदारी प्रथा से। उसके बाद अगर आप बात करते हैं महलबारी प्रथा किसने लागू किया? महलबारी प्रथा। तो इसको याद रखिएगा, म से महलबारी और म से मैकेंजी, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी। महलबारी बंदोबस्त किसने चलाया है? मैकेंजी ने चलाया था। और यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त तो जान ही गए हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो जान ही गए हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने चलाया है? सर टॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो इसका प्रस्तावना में वर्णन है फ्रेंड्स, प्रस्तावना में, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह से विधान परिषद तथा विधान सभा है क्रमशः क्या? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से लोकसभा हुआ ना, केंद्र में लोकसभा, तो राज्य में होता है उसके जगह पर विधानसभा। और केंद्र में अगर राज्यसभा है तो राज्य में होता है विधान परिषद। मतलब कि केंद्र में लोकसभा निम्न सदन होता है तो राज्य में विधानसभा निम्न सदन होता है, और केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है तो राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होता है। तो यहाँ पर क्रमशः आंसर क्या हो जाएगा कि विधान परिषद है उच्च सदन, अर्थात विधानसभा है निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने काला पानी को भारतीय मानचित्र में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दिखाने पर आपत्ति प्रकट की है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल। नेपाल ने भी आपत्ति प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मंगेलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता क्या है? मंगेलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता है फ्रेंड्स मुड़ी हुई तिरछी आंखें, मुड़ी हुई तिरछी आंखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हमारा कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि फ्रेंड्स इसको मीर जुमला ने भेंट किया था शाहजहां को, मीर जुमला ने। अब ये सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है, तो कोहिनूर हीरा शाहजहां ने एक तख्ते ताउस बनवाया था, तख्ते ताउस, ठीक है। तो जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवाया, उसी में ये कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। जैसे 1739 ईस्वी में, कब फ्रेंड्स? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण करके लूट के लेके चला गया। अब उस समय का मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसलिए कहा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अभी वो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में सजा हुआ है कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। एक्चुअली फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट को कहा जाता था काला कानून। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? काला कानून कहा जाता था। इसे कहा जाता था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। मतलब कि अगर इसके तहत किसी को भी शक भी हो गया किसी भी आदमी पर, तो अंग्रेज इसे क्या करते थे? पकड़ कर लेके चले जाते थे, और इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते थे। आज के डेट में फ्रेंड्स है कि आप अपील कर सकते हैं, वकील भी रख सकते हैं और दलील भी दे सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, राष्ट्रीय आय समिति पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में कब बनाया गया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है और सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है? हॉकी आया तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 10 जनवरी 1966 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में, जाड़े की ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ये कितना अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक में, 36 से 51 तक में। भाग कितना है नीति निर्देशक तत्व का? भाग 4 है। भाग कितना है? 4, भाग 4। और ये लिया कहाँ से गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये इसका अनुच्छेद है 12 से 35 तक। ये मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अब यहाँ पे मूल कर्तव्य आया है, इसमें भाग 4 है, मूल कर्तव्य है भाग 4 में, भाग 4 में मूल कर्तव्य है और यहाँ पर मूल कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया, भाग 4 के कम में और 51 के कम में। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, अभी 6 होते हैं। कितने हैं? 6 हैं। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार को, पहले था 19 के च में संपत्ति का अधिकार, अभी रख दिया गया है इसको 300 के क में। कहाँ रख दिया गया फ्रेंड्स? 300 के क में अनुच्छेद में रख दिया गया है मौलिक अधिकार 7वां संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अकबर के। किसके? अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित 2020 बुकर्स पुरस्कार के लिए 13 लेखकों में चुने गए बर्नर्ड शुगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अवनी दोषी। कौन है फ्रेंड्स? अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति के संस्तुति मिलने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। पेट्रोल की कीमत में या यहीं पे क्वेश्चन रहता है कभी कभी, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर गृहिणी को कितना खर्च में कमी कर देना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो यहाँ पर क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई है, तो एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका पेट्रोल उसके कुल व्यय में वृद्धि ना हो, पेट्रोल पर कोई कुल व्यय में वृद्धि ना हो। तो ये फ्रेंड्स सेमी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जितने प्रतिशत की वृद्धि बोलेगा, जैसे वृद्धि बोल रहा है तो उतना परसेंट ले लेंगे 10, और वृद्धि बोला है तो नीचे में 100 में उतना जोड़ेंगे, यानी कि 110 जोड़ेंगे और गुना 100 कर देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100/11 आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 9.1/11। अगर यही फ्रेंड्स बोलता है अगर कि 10% वृद्धि के जगह पर 10% कमी बोलता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते? 10% कमी बोलता है तो वही 10% लेते और कमी बोल रहा है तो नीचे में 90 लेते और इंटू 100 कर देते। तो यहाँ पर अभी चूंकि वृद्धि बोला है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9.1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को कहा जाता था कृष्ण अयस कहा जाता था उत्तर वैदिक ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है फ्रेंड्स अथर्ववेद। अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद आया है तो अ से अथर्ववेद, अ से अथर्वा ऋषि। याद रखिएगा कि अथर्ववेद का संकलन करता किसने कहा जाता है? अथर्वा ऋषि को। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद कहा जाता है और ऋग्वेद सबसे पहले का वेद कहा जाता है, यानी प्राचीन वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कुशीनगर को। इसको कुशीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी आया है तो इसका कब से कब तक ये गवर्नर जनरल रहा था? 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। कब तक रहा था? 1848 से 1856 तक रहा था लॉर्ड डलहौजी। अब इसने एक नीति अपनाई थी, राज हड़प की नीति अपनाई थी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत इसने 1856 ईस्वी में जब ये रहा था, जब तक 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा के इसने अवध को अपने राज्य में मिला लिया गया था और ये
लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किन किन शहरों को, किन किन प्रांतों को अपने में मिला लिया था, तो इसको एक ट्रिक याद रखिएगा, सजैस बहुजहाना, सजैस बहुजहाना, सजैस बहुजहाना याद रखिएगा फ्रेंड्स। स से सतारा, ज से जैतपुर, स से संभलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर और लास्ट में अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जियाउद्दीन, जियाउद्दीन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपायी जीवों में निषेचन गर्भाधान कहाँ होता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डिम्ब वाहिनी नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया था, उसका कौन सा आक्रमण था? ये आक्रमण था उसका 16वां। इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर होगा बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उन शराब त्रासदी में जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, कौन सा होता है? मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों की एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सेरेस। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए बी ओ, यानी कि सभी प्रकार के को टोटल रक्त समूह होते हैं 4, A B A B O, तो सभी हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। ये फ्रेंड्स 1 माह के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, कहाँ हुआ था? USA में, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? इसका आंसर होगा पोंटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला 500 करोड़ रुपए के लागत से बनाने वाली समुद्र विरासत संबंधित म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बीबी सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह क्या कहलाता है? परमाणु। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स परमाणु। द टाइम्स, द डेली मिरर कहाँ का न्यूज एजेंसी है? तो ये लंदन। लंदन का बात आया तो लंदन कहाँ की राजधानी है? ये यूके की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है। पेरिस कहाँ की है? फ्रांस की राजधानी है। न्यूयॉर्क एक USA का शहर है। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रूस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ध्वनि का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा पामीर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं महात्मा गांधी ने 7 नवंबर 1933 में हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इसमें से क्या शामिल नहीं होता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऋणों की वसूली शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल माह में 100 वाट का एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी खर्च होती है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 30 किलोवाट घंटा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। इसको अब करना क्या है कि जितने ही बल्ब दिए हुए, जैसे जितने वाट का पहले दिए हुए 100 वाट का दिया तो 100 लिख लेंगे। उसके बाद दे रहा है एक बल्ब को, अब एक बल्ब है तो 1 लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे। और अगर 10 बल्ब रहता तो 10 से गुना करते। और यहाँ पर घंटा लिखा हुआ है कितना? 10 लिखा हुआ है तो 10 कर देंगे। और यहाँ पर प्रतिदिन चलाया जाता है किस माह में फ्रेंड्स? अप्रैल माह में। तो अप्रैल कितने दिन का होता है?
30 दिन का होता है, तो 30 कर दिए यहाँ पे, 30 से गुना कर दिए। अब किलो वाट घंटा में पूछ रहा है, तो ये तो चूंकि आता है क्या, वाट में आता है, किलो वाट पूछ रहा है इसलिए 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 30 बच गया, तो 30 किलो वाट घंटा आंसर हो जाएगा इसका, 30 किलो वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि राजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी, कब? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? स्थल संयोजक। क्या कहलाता है? स्थल संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के अत्याधुनिक गुरु कौन, आध्यात्मिक गुरु सॉरी आधुनिक भारत के आध्यात्मिक गुरु कौन कहलाते हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1919 में। इसे किसने आरंभ किया था? अली बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स संसद का नियंत्रण होता है। अब संसद कितने अनुच्छेद में? 79 में। संसद कितने अनुच्छेद में? 79 में। इसको याद रखिएगा, सरल 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 79 संसद, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, 79 80 81। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, कैसे उड़ती है फ्रेंड्स? पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सदीर, तो ये भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है, डोंट क्राई ओनली ट्राई। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको रोने से कुछ नहीं होने वाला है, रो नहीं सकते आप, रोने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स जीवन में, इसलिए सिर्फ ट्राई कीजिए, रोना से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ट्राई कीजिए और कोशिश करते रहिए, ज़रूर एक दिन सफल हो जाइएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और ये सेट जो था 100 क्वेश्चन का सेट आपके दरोगा के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा, इसे आप बार बार देखें और तब तक देखते रहें जब तक कि याद ना हो जाए, एक बार दो बार रिपीट करके इसको देखते रहें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले सेट में, और तब तक इसको कई बार देख के आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए और विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।